कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु तुर्हुर्वा ते सरस्वत कर्मणि। मनुष्य तो कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर फल हेतु फल का मत हो। गीता। नोटरी अधिनियम 1952 क्या है, इसको विस्तार से समझने का कोशिश कर रहा हूँ। नोटरी अधिनियम संख्या 53 9 अगस्त 1952 से ये प्रभावी है। ये भारत के संसद द्वारा पारित अधिनियम है और संपूर्ण नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो ऐसे नोटरी के व्यवसायी जो नोटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ऐसे वकील साहब या जो इससे जुड़ना चाहते हैं भविष्य में जुड़ेंगे। इसके अलावा जो इंटरव्यू फेस करेंगे और जो व्यवसाय में लगे हुए हैं उनको ये अधिनियम जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुल 1 से 16 धाराएं हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ है। इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष है। इसके नियम 2 में नोटरी से संबंधित सारी परिभाषाएं हैं। इसके नियम 3 में नोटरी से संबंधित इसमें नोटरी नियुक्त करने की शक्ति है। केंद्रीय सरकार संपूर्ण भारतवर्ष के लिए उसके किसी भाग के लिए या राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए किन्हीं विधि व्यवसायियों को या अन्य व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो विहित की जाए नोटरी नियुक्त कर सकती है। इसका नियम 4 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रजिस्टर का चर्चा है। जब कोई भी आवेदक नोटरी के लिए जिस समय आवेदन करते हैं तो नियम 4 में जो रजिस्टर होता है उसमें आवेदन के बाद उनका नाम उस रजिस्टर में ऐड किया जाता है। केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए उस सरकार द्वारा नियुक्त और इस अधिनियम के अधीन उसी रूप में व्यवसाय करने के हकदार नोटरियों का एक रजिस्टर रखेगी। 2. प्रत्येक रजिस्टर में जिस नोटरी का नाम प्रविष्ट है जिसके बारे में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होगी उसका पूरा नाम, जन्म तिथि, निवास और कार्यालय का पता। रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट किए जाने की तारीख, उसकी अर्हताएं और कोई अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाए। इस प्रकार से जब जिस समय आवेदन होता है उसी रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। अब इसके नियम 5 में रजिस्टर में नामों की प्रविष्टियाँ और व्यवसाय के प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना या नवीनीकरण। सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद क्या होता है कि रजिस्टर में जिनका भी नाम होता है, जांच प्रक्रिया पूरा करने के बाद उनको नोटरी को प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और फिर उसका बाद में नवीकरण किया जाता है। इससे संबंधित नियम 5 में चर्चा है। उसके अलावा नियम 6 में नोटरियों की सूचियों का वार्षिक प्रकाशन, यानी कुछ ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो एक्सपायर कर जाते हैं तो कितने नोटरी अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, इसका जनवरी महीने में प्रत्येक साल उनके नामों का प्रकाशन किया जाता है। और नियम 7 में नोटरियों की मुद्रा होती है, यानी उनका जो सील होता है, मोहर होता है, किस प्रकार का होना चाहिए। नोटरियों की कीर्ति, यानी इनके क्या कार्य हैं। नोटरी अपने पद के आधार पर निम्नलिखित में से सभी या कोई अन्य कार्य कर सकता है, अर्थात किसी लिखित निष्पादन को सत्यापित, प्रमाणित या अनुप्रमाणित करना, ये नोटरी के कार्य हैं। इसके अलावा किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र को प्रति ग्रहण के लिए या संदाय के लिए प्रस्तुत कर सकना या अधिक अच्छी प्रतिभूति की मांग कर सकना। जब हुंडी का मतलब होता है जब कोई अगर किसी से सामान खरीदता है तो बदले में वो लिखित में दोनों ये देता है कि मैं इतने दिनों के अंदर आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो इस प्रकार का जो पेपर बनता है वो नोटरी अभी प्रमाणित करते हैं और अगर उस समय से अगर उसको पैसा को वापस नहीं किया जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसके अलावा किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र के अप्रति ग्रहण या असंदाय द्वारा अनादर को नोट करना या उसका प्रसाक्ष्य करना या अधिक अच्छी प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य करना या परक्राम में लिखित अधिनियम 1981 के अधीन आदर का कार्य तैयार करना या ऐसे नोट या प्रसाक्ष्य की सूची तामील करना। पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज और अन्य वाणिज्यिक मामलों के बारे में प्रसाक्ष्य नोट करना और
संरक्षणबद्ध करना। अभी नोटरी का कार्य राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है। जैसे जहाज़ से संबंधित माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो उसमें जो पेपर बनता है वो नोटरी कर सकते हैं। उसके अलावा किसी व्यक्ति को शपथ देना या उससे शपथ लेना, बाटमारी या जहाजी माल बंध पत्र, पोत भाटक पत्र और अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज बनाना। भारत से बाहर भी नोटरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर भारत सरकार को ऐसा अगर वो समझती है कि कहीं ज़रूरत है तो भारत के अलावा भी भारत के अन्य देशों में भी नोटरी को नियुक्त किया जा सकता है। उसके अलावा एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करने का कार्य नोटरी करते हैं। यदि किसी न्यायालय अगर कोई न्यायालय चाहे तो सिविल या क्रिमिनल मामले में नोटरी को रिकॉर्ड करने के लिए उनको नियुक्त कर सकते हैं। नोटरी मध्यस्थता का भी कार्य करते हैं। हम देखते हैं कि फैमिली मैटर में जब काउंसलिंग होता है तो नोटरी चाहें तो अगर कोर्ट परमिशन दे तो ये काउंसलर का भी कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा ये अन्य भी कार्य कर सकते हैं। जब कोई नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर और पदीय मुद्रा के साथ किया गया नोटरी का कार्य नहीं समझा जाएगा। विनिर्दिष्ट कोई कार्य उस दशा के सिवाय जब वह नोटरी द्वारा उसके हस्ताक्षर यानी उसके बदला अगर कोई दूसरा अगर मोहर अगर मारता है तो वो कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ये नोटरी के कार्य हैं। उसके अलावा और भी इसके नोटरी के जो महत्वपूर्ण नियम है, बिना प्रमाण पत्र के व्यवसाय करने के लिए वर्जन इसमें है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति नोटरी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या नोटरी की पदीय मुद्रा के अधीन कोई नोटरी का कार्य नहीं करेगा जब तक उसके पास धारा 5 के अधीन उसे जारी किया गया व्यवसाय का चालू प्रमाण पत्र ना हो। अगर 5 साल अगर किसी वकील का जिनको लाइसेंस प्राप्त है 5 साल के बाद अगर वो कार्य अगर जब तक उनका नवीकरण नहीं होता है तब तक वो कार्य नहीं कर सकते हैं। और इस उपधारा की कोई बात किसी नोटरी की ओर से कार्य करने वाले ऐसे नोटरी के लिपि के द्वारा प्रतिग्रहण या संदाय के लिए किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र के प्रस्तुत करने को लागू नहीं होगा। यानी नोटरी के जो क्लर्क हैं अगर उनके बदला कार्य करते हैं, जैसे सहयोग करने का कार्य करते हैं, जैसे मोहर मारने का या टाइपिंग करने का, तो ये उस पर लागू नहीं होगा। और इस प्रकार से इसका जो नियम है बिना प्रमाण पत्र के व्यवसाय करना, वो बिना प्रमाण पत्र के नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नामों का रजिस्टर से हटाया जाना। अगर कोई खुद आवेदन करे कि मैं नोटरी का कार्य नहीं करूंगा, उससे संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित विहित फीस का संदाय फीस नहीं अगर चुकाया जाता है तो वह अनुमोदित दिवालिया हो, वह विहित रीति से जांच करने के पश्चात ऐसे वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी हो, ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें नैतिक अक्षमता अंतर व लिप्त हो किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है, अपने व्यवसाय के प्रमाण पत्र को नवीकरण नहीं कराना। इस प्रकार से अगर नहीं करता है तो नाम रजिस्टर से हटाया जा सकता है, नोटरी कार्य से उनको वंचित किया जा सकता है। उसके अलावा नियम 11 है अन्य विधियों में नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देशन का अर्थान्वयन। किसी अन्य विधि में नोटरी पब्लिक के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जा सकेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय करने के हकदार नोटरी के प्रति निर्देश है। अगर समय समय पर जो नियम बनता है ये भी नोटरी जो है उनको पालन करना पड़ेगा। नोटरी के रूप मिथ्या व्यपदेशन के लिए शास्ति, अगर कोई कुकृत्य करता है उसको 1 साल तक का सज़ा उसको हो सकता है। नोटरी के रूप में नियुक्त हुए बिना या मिथ्या व्यपदेशन करेगा वह नोटरी है या नोटरी के रूप में व्यवसाय करेगा या धारा 9 के उल्लंघन में नोटरी का कोई काम करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और 1999 के अधिनियम संख्या 36 की धारा 6 3 मास शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ये हुआ है। तो इस प्रकार से कम 1 साल का सज़ा है, 1 साल से अधिक भी किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें जो विदेशी नोटरी द्वारा किए गए नोटरी कामों की मान्यता के लिए
व्यतिकारी व्यवस्था। यदि केंद्रीय सरकार यह समाधान हो जाता है कि भारत से बाहर किसी देश या स्थान की विधि या पद्धति द्वारा भारत के अंदर नोटरियों द्वारा किए गए नोटरी के कार्य उस देश या स्थान में सभी या किन्हीं सीमित प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि ऐसे देश या स्थान के अंदर नोटरियों द्वारा विधिपूर्णतः किए गए नोटरी के कार्य भारत के अंदर यथास्थिति सभी प्रयोजनों के लिए या सीमित प्रयोजनों के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जा मान्यता प्राप्त होंगे। अगर कोई भी नोटरी जैसे भारत के अलावा भी अगर भारत सरकार आज्ञा दे तो वहाँ प्रैक्टिस नोटरी द्वारा किया जा सकता है। नियम बनाने की शक्ति, ये नियम 15 बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि केंद्र को नियम ऐसा कानून बनाने का उनको अधिकार प्राप्त है, समय समय पर वो सुधार कर सकती है और नियम बनाने की शक्ति के ही आधार पर नोटरी रूल्स 1956 बनाया गया है। यहाँ समझने की बात यह है कि नोटरी ये अधिनियम 1952 है, इसको संविधान द्वारा पारित किया गया है और इसी के नियम 15 का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने नोटरीज रूल्स 1956 बनाया है, नोटरी नियम 1956 बनाया है। तो केंद्र सरकार को यह नियम प्राप्त है कि कभी कभी चाहे तो वो बिना इंटरव्यू के भी ऐसे नोटरी आवेदक हैं उनको चाहे तो डायरेक्ट उनको लाइसेंस निर्गत कर सकती है। और 16 इसका नियम है, तो 16 इसके नियम में क्या है कि अभी इसमें अधिनियम संख्या 36 की धारा 2 और प्रथम अनुसूची द्वारा ये निश्चित है। तो ये नियम 15 बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप देखे हैं कि बहुत से ऐसे स्टेट है जैसे गुजरात है, वहाँ जो भी आवेदन वहाँ के थे आवेदक उनको बिना इंटरव्यू के सबों को पास कर दिया गया है वहाँ। और बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ सबों के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। तो ये केंद्र सरकार को इसी नियम नोटरी अधिनियम 1952 के तहत उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो हम समझ गए होंगे कि नोटरी अधिनियम 1952 क्या है। 1952 ये संसद द्वारा ये पारित अधिनियम है और इसी के नियम 15 का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार किसी राज्य में इंटरव्यू आयोजन करती है या सूची जो होता है उसमें संशोधन करती है। ये विशेषाधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है और इसी के तहत नोटरी अधिनियम 1952 ये रेगुलेट करने के लिए नोटरी नियम को ये कार्य करती है। तो मैं ऐसा मेरा कहना है कि जो भी इसमें नोटरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे कि नोटरी एक्ट 1952 ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए ये संसद द्वारा पारित किया गया कानून है और इसी के नियम 15 का लाभ उठाकर केंद्र सरकार समय समय पर जो भी है बहाल करती है या उसमें संशोधन करती है। तो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे जो आवेदक हैं जो आवेदन करेंगे नोटरी के लिए उनको ये नोटरी अधिनियम 1952 जानना बहुत ज़रूरी है। और नोटरी एक्ट 1952 ये अधिनियम है, ये एक एक्ट है, लेकिन नोटरी रूल्स 1956 इसी अधिनियम के नियम 15 के आलोक में उसको बनाया गया है, नोटरीज रूल्स 1956। तो हम समझ गए होंगे कि नोटरीज एक्ट 1952 इसमें और नोटरीज रूल्स 1956 में क्या अंतर है। तो 1952 इसको संसद द्वारा पारित किया गया है और इसी का लाभ उठाते हुए नोटरीज रूल्स 1952 बनाया गया है। तो ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नोटरी से संबंधित आपको कुछ जानकारी चाहिए तो निश्चित ही आप कमेंट करेंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि नोटरी चूँकि क्या है कि संख्या इसका बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे वकील जिनका 10 साल प्रैक्टिस पूरा हो चुका है उनके लिए ये नोटरी का लाइसेंस ले लेना, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना उनका ये अधिकार है।
तो मैं समझता हूँ जो नोटिस से जुड़ना चाहेंगे उनका स्वागत है। ये चैनल उनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।